जमीन की लड़ाई अंतरिक्ष पर आई। भारत के ऊपर गिरेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रूस की चेतावनी से चौकन्ना हुआ भारत। क्या भारत में होने वाली है महातबाही? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ज्वाला शांत होने के बजाय और भड़कती जा रही है। 17 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध के इस दावानल ने ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है और ना जाने कितने और मासूम युद्ध की बेदी पर बलि चढ़ेंगे। युद्ध के इसी प्रकोप से बचने के लिए लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब चिंता और बढ़ गई है क्योंकि युद्ध के इस ज्वाला की आंच अब जमीन से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, जिसकी तपिश भारत को भी जला सकती है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे भारत पर संकट के बादल छा गए हैं, विनाश का खतरा मंडराने लगा है। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है भारत के साथ? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, भारत की सारी चिंताओं से अवगत कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। दोस्तों, आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत पर मंडराने वाले खतरे के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस आज यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ने इसका दावा किया है। दावे के मुताबिक बेलारूसी सेना आज रात यूक्रेन के खिलाफ हमला शुरू कर सकती है। ये चेतावनी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र से रूस की ओर से बेलारूस के क्षेत्र में कथित हमले के बाद आई है। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूसी सेना पहले ही बेलारूस को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर चुकी है। इन सब के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर गच्चा दे दिया है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के तैनाती की मांग की थी, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन में MM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती नहीं कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूएस आर्मी की जरूरत होगी और हमने युद्धग्रस्त यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं उतारने का पहले से ही फैसला कर रखा है। ऐसे में वर्तमान हालात में पैट्रियट मिसाइल को तैनात करना मुमकिन नहीं है। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन में पैट्रियट बैटरी लगाने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा करने के लिए आपको इसे संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को अपने साथ रखना होगा। ये एक ऐसी प्रणाली नहीं है जिससे यूक्रेनियन परिचित हैं, और जैसा कि हमने साफ किया है कि यूक्रेन में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, अमेरिका की पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए लगभग 90 सैनिकों की जरूरत होती है। हर एक सिस्टम में एक फेज्ड एरे रडार, एक कंट्रोल स्टेशन और 8 लॉन्चर होते हैं। इनमें से प्रत्येक में 4 मिसाइलें लगी हो सकती हैं। इस तकनीक से परिचित अधिकारियों ने बताया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के ऑपरेशन को सीखने में यूक्रेनी सेना को कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में यूक्रेनी सेना को इतनी जल्दी इस मिसाइल डिफेंस के बारे में नहीं सिखाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन से सटे पोलैंड में पैट्रियट मिसाइल तैनात कर रखी है। दोस्तों, हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर रूस से युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करके उसने पस्त कर रखा है। इसी कड़ी में अब दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में करीब 3 दशकों का घनिष्ठ सहयोग खत्म होता दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अंतरिक्ष में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जताई है। दिमित्री रोगोजिन ने तो यहां तक धमकी दी थी कि इन प्रतिबंधों के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत या चीन के ऊपर कभी भी गिर सकता है। दोस्तों, भारत के ऊपर मंडराने वाले इसी खतरे की बात हम आपसे कर रहे थे। भारत पर इस विनाश का क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक घर कह सकते हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। एक तरीके से स्टेशन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए घर और प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ उनके रहने से लेकर खाने पीने और प्रयोग के लिए सभी चीजें मौजूद रहती हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्री हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में रहकर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप की मदद से यह मिशन 1998 में शुरू किया गया था। अब तक करीब 20 से ज्यादा देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। रूस और अमेरिका ISS कार्यक्रम में प्रमुख भागीदार हैं, जिसमें कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। पहली बार ISS पर 2 नवंबर 2000 को कोई मनुष्य पहुंचा था। इसके बाद से आज तक ये कभी खाली नहीं रहा। ISS पर अब तक कुल $100 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू होता है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये एक जगह स्थिर नहीं है। ये करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी स्पीड से ये 90 मिनट पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 500 टन है। ये एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। रूस अब अपने बलबूते अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और प्रतिबंध करने की योजना बना रहा है, जिससे वो 2030 तक कक्षा में लॉन्च करना चाहता है। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस के अंतरिक्ष मॉड्यूल को एनर्जिया कॉर्पोरेशन द्वारा असेंबल किया जा रहा है और इसकी न्यूनतम लागत $5 बिलियन है। खास बात यह है कि रूस 2025 तक खुद ISS से अलग होने की घोषणा कर चुका है। रूस के बयान के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रूसी मदद के बिना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के परिचालन के तरीके तलाशने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उसके लिए यह आसान नहीं होगा। ISS मिशन में अमेरिका का काम इसके लिए ऊर्जा और यहां आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी चीजों का इंतजाम करना है। वहीं रूस का काम स्टेशन के परिचालन और तकनीकी मदद मुहैया कराना है। ऐसे में नासा को नए सिरे से इसके परिचालन का तरीका तलाशना होगा। ISS की कक्षा और अंतरिक्ष में स्थान रूसी इंजनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर रूस इससे अलग होता है तो ये स्टेशन अनियंत्रित होकर कक्षा से बाहर चला जाएगा, जिससे ये पृथ्वी पर गिर सकता है। अब जब एक बार फिर रूस ने इसकी धमकी दे दी है तो भारत की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब भारत पर इस तरह के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले साल 1979 में सभी राज्यों के पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि उस समय भी आसमान से आफत बरसने की आशंका थी। दरअसल उस समय अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब धरती की ओर बढ़ रहा था। आशंका जताई गई कि इसका मलबा भारत पर गिर सकता है। 9 मंजिला ऊंचे और 78 टन वजनी इस ढांचे को 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। 1977-78 के दौरान सौर तूफान के चलते स्काईलैब को नुकसान पहुंचा। इसके सारे सोलर पैनल खराब हो गए थे और ये धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से खिसक कर धरती की ओर बढ़ने लगा था। इसे दुरुस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला फिट बैठा नहीं। अंत में इसे धरती पर गिराने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही ये डर उठा कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। कई लोगों को लगने लगा कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि आखिर में सारी आशंकाएं बेकार साबित हुई। स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा। इसके कुछ टुकड़े पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे स्पेरेंस पर भी गिरे, लेकिन किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, एक बार फिर भारत को इसी डर से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि रूस ने ऐसा करने की अमेरिका को धमकी दी है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने कहा कि अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ISS को नियंत्रित कौन करेगा? ये US या यूरोप पर गिर सकता है। एक विकल्प और है, वो ये कि इस 500 टन वजनी ढांचे को भारत या चीन के ऊपर गिरा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अगर सच में ISS को सुरक्षित ढंग से धरती पर गिराने में समस्या आई तो चिंता केवल भारत या चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। यह स्पेस स्टेशन कोई छोटी सैटेलाइट नहीं, इसका ढांचा फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। उसको वापस लाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत है। जानकारों का मानना है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए और यह अनियंत्रित होकर किसी शहर पर गिरे तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लिहाजा ये कहना कि यह केवल भारत के लिए चिंता का सबब है गलत होगा। दुनिया के और देश भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरने से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने सारे सवालों के जवाब भी जरूर मिल गए होंगे। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।